हरे कृष्णा। तो बहुत ही शुभ दिन आने वाला है और मंगलमय दिन आने वाला है, और वो दिन मंगलवार को होने वाला है जो कि 1 मार्च को होगा। वो है महाशिवरात्रि। अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो महाशिवरात्रि का मतलब है शिव की रात्रि या शिव की महान रात्रि। तो इस दिन के साथ बहुत सारे कथाएं जुड़ी हुई है जो इस प्रकार है। इस दिन शिव जी ने देवता एवं असुरों द्वारा समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया था, जिस कारण शिव भक्त आज की रात्रि को जागरण करते हैं। और इसी दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसलिए उस दिन शिव जी की बारात भी निकलती है। एंड प्रलय के समय इसी दिन शिव जी तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरी आग के ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए ये भी एक कारण है इस दिन को महाशिवरात्रि या जल रात्रि कहते हैं। तो इन सारे कारणों से शिव भक्त बड़े ही हर्षो उल्लास से महाशिवरात्रि को मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि से जुड़ा एक प्रसंग श्रीमद् भागवतम में भी आता है। जब बानों की शैया में लेटे हुए भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को सारे धर्मों में शास्त्र का ज्ञान दे रहे थे, तब युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को महाशिवरात्रि के महिमा के बारे में बताते हैं। तो भीष्मदेव कुछ इस प्रकार कहते हैं कि चित्रभानु नाम के एक बहुत ही श्रेष्ठ राजा हुए थे, जो कि एक दिन अपने धर्म पत्नी के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखे हुए थे, और उसी दिन अष्टवक्र मुनि नाम के एक मुनि उनके महल में पधारे। और वो उस मुनि ने चित्रभानु राजा से पूछा कि ये कौन सा व्रत है और आप ये व्रत क्यों रख रहे हैं। तब चित्रभानु राजा अष्टवक्र मुनि से कहते हैं कि भगवान के दया से मुझे अपने पिछले जन्म का सारा कार्यकलाप याद है। मैं पिछले जन्म में एक सुस्वार नाम का एक शिकारी था और बहुत ही मधुर गीत गाता था, जिससे सुनकर पशु पक्षी आकृष्ट होते थे और मैं उनका वध कर दिया करता था। इस प्रकार अति पापमय, बड़ा ही पापमय मेरा जीवन था। लेकिन एक दिन मुझे शिकार में सिर्फ एक हिरन ही लगा। मैंने सुबह से रात तक प्रतीक्षा की, पर मेरे को शिकार में और कुछ मिला ही नहीं। तो मैं उस हिरन को लेके उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। क्योंकि बहुत ही रात हो रही थी और बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी, तो मैं घर ना जा सका और मेरे को रात भर उस वृक्ष के ऊपर ही रुकना पड़ा। और मैं अपने परिवार की चिंता करते हुए मैं रो रहा था, बहुत ही रो रहा था। और मैं वृक्ष के पत्ते को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा, और सौभाग्य से उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, और वो वृक्ष बेल पत्र का वृक्ष था और वो पत्र बेल पत्र थे। तो सौभाग्य से मेरा शिव जी के ऊपर अभिषेक हो गया। मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। अश्रुओं एंड बेल पत्र से शिव जी का अभिषेक हो गया और रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए जागरण भी हो गया, जिसके पुण्य फल के स्वरूप मृत्यु के बाद मैं शिव जी के धाम में अपने परिवार के साथ बड़े ही हर्षो उल्लास से कुछ दिव्य वर्ष तक रहा। फिर पुण्य क्षीण होने के बाद जब मैं इस पृथ्वी लोक पर आया, तो भगवान की कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। तो इसलिए मैं आज भी वो शिवरात्रि का व्रत रखता हूँ, क्योंकि अनजाने में रखने वाले व्रत की अगर ये फल हो सकता है, तो जानबूझकर अगर ये व्रत रखा जाए तो क्या फल होगा। उसके बाद चित्रभानु महाराज 4 प्रकार के शिवरात्रि का वर्णन करते हुए अष्टवक्र मुनि से कहते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहा जाती है और यह सबसे श्रेष्ठ है। तो ये हुई शिवरात्रि की महिमा। तो ये है शिव जी की कृपा। तो इसी कृपा की याचना करते हुए भक्त लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि शिव जी परम दयालु है, आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, परम वैष्णव है, परम भक्त है, हर प्रकार के लोगों को संतुष्ट करने वाले हैं, यहाँ तक कि भूत प्रेतों पिशाचों को भी संतुष्ट करने वाले हैं, तामसिक लोगों को भी तृप्त करते हैं। जो हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की कामना से उनका व्रत रखते हैं, तो उनको भी संतुष्ट करते हैं। तो अब अगर ये प्रश्न आए कि शिव जी कौन है, तो ये शिव तत्व बहुत ही गहन तत्व है। कहते हैं कि 4 तत्व को समझना हमारी बुद्धि से बहुत ही परे है। वो है राधा तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व और शिव तत्व। क्योंकि एक दृष्टि से ये सारे साधारण से लगते हैं। राधा रानी गांव की एक स्त्री थी जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन यथार्थ में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और उनकी अंतरंगा शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तुर भेद नाही शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, जो उन शक्ति को धारण करते हैं वो है, और इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ये शास्त्रों का प्रमाण है। मैंने राधा तत्व के ऊपर एक वीडियो भी बना के रखा है, लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहे तो आप देख सकते हो। इसी प्रकार कोई भी धाम इस भौतिक संसार का पार्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी दृष्टि से उस धाम के आध्यात्मिकता को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते।
उसी प्रकार गुरु भी देखने में एकदम साधारण लगते हैं। वे भी हमारे तरह खाते हैं, पीते हैं, वस्त्र पहनते हैं, बीमार होते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, लेकिन वे साधारण नहीं है। वे जीवन मुक्त है, जो इस भौतिक संसार में रहने के बाद भी मुक्त है, वो है जीवन मुक्त। किंतु वो साधारण नहीं है, ये हमें बार बार अपने आप को स्मरण कराते रहना चाहिए। जिस प्रकार राधा रानी धाम और गुरु तत्व को समझना कठिन है, उसी प्रकार शिव तत्व को भी समझना अत्यंत कठिन है। कठिन है हमारी बुद्धि से, हमारी प्रयासों से उसे समझना। लेकिन इसके विषय में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्षीरम ददाति विकार विशेष योगा संजायते नाहि तथा पृथक अस्ति हेतु या शंभुतम अपि तथा संपूपैति कर्यद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम वजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस प्रकार दही दूध से उत्पन्न होता है परंतु दूध का विकृत स्वरूप है, उसी प्रकार शिव जी भी इस भौतिक जगत में मेटेरियल वर्ल्ड के नियंता के रूप में ब्रह्मा एंड विष्णु के साथ सृष्टि का संचालन में सहायता करते हैं। मैं उन गोविंद का भजन करूंगा जिसका विस्तार शंभु है, शिव जी है, जो कि सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। एंड भगवान शिव जी प्रभु के सेवा के लिए कोई भी कठिन से कठिन टास्क, हार्ड से हार्ड सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब गंगा को मंदाकिनी, जो कि स्पिरिचुअल स्काई में है, वहां से जब भागीरथी गंगा के रूप में पृथ्वी पर लाना था, तब गंगा का फोर्स इतना ज्यादा था कि अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी एकदम तबाह हो जाती। तो गंगा को धारण कौन करे अभी? तो जब कोई डिफिकल्ट टास्क की बारी आती है तब शिव जी को याद करते हैं सब लोग। तो गंगा ने पूछा, आप धारण कर लोगे ना मेरे को? शिव जी ने कहा, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, टेंशन मत लो गंगा, कम ऑन। अरे आप धारण कर लोगे ना, मेरा फोर्स बहुत ही ज्यादा है, मैं आऊंगी तो क्या पता आप भी छितर बितर हो जाओ। अरे गंगा टेंशन मत लो, तुम आओ तो तुम आओ, तुम प्रभु के चरणों से आ रहे हो यार, तुम विष्णु के चरण धो के आ रहे हो, आओ आओ मेरे सिर पे आओ, आप पक्का धारण कर लोगे ना? अरे गंगा बातें मत करो यार, आ जाओ। तो जैसे ही गंगा आई शिव जी के जटा में, शिव जी ने जटा बांध ली, तो गंगा तो पूरी बंध गई। तो गंगा ने कहा, अरे आपने मेरे को पूरा ही बांध लिया, मैं नीचे कैसे जाऊंगी, छोड़ तो दो थोड़ा सा। तो जटा से एक लटा थोड़ी सी निकाली, उस लटा से बहते हुए धीरे धीरे गंगा आती है। इसलिए हम गंगा सरोवर में देखते हैं कि गंगा धीरे धीरे बह करके आ रही है। अगर शिव जी किसी दिन मूड में आके अपने जटाएं खोल देना कि पार्वती आज शैम्पू करने का बहुत मन कर रहा है, तो ये जो पूरी पृथ्वी है ना वो बह जाएगी। तो भगवान की सेवा के लिए शिव जी कोई भी डिफिकल्ट टास्क स्वीकार करते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय जब विष निकला, तो विष कौन पिए, ये विष कैसे हटाया जाए? ये तो भगवान भी हटा सकते थे ना विष। भगवान ने अपना चार विस्तार करके रखा था समुद्र मंथन के वहां, एक कूर्मा अवतार के रूप में, ताकि जो सुमेरु पर्वत है वो बैलेंस बना रहे। एक सुमेरु पर्वत के ऊपर, ताकि सुमेरु पर्वत को मैं पकड़ के रख सकूं, ताकि सुमेरु पर्वत हिले ना। एक विस्तार मोहिनी के रूप में किया, और दूसरा विस्तार जब अमृत लेके निकले तो धन्वंतरी के रूप में किया। तो भगवान चाहते थे तो विष को ऐसे ही निकाल सकते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि मेरे भक्त शिव जी का गुणगान हो, यश फैले। तो सारे देवी देवता गए शिव जी के पास, हे प्रभु विष निकल गया, आप प्लीज कुछ कीजिए, आप सहायता कीजिए हमारी। तो अब विष को कैसे पिया जाए? ऐसा नहीं कि विष थोड़ा सा था समुद्र के कोने में पड़ा हुआ था, नहीं, कितना बड़ा समुद्र था, पूरे समुद्र के ऊपर विष फैला हुआ था। तो भगवान शिव ने विष को अपनी अंजुली में भर लिया। तो जब विष को अंजुली में लिया तब पार्वती ने कोनी मार के कहा, अरे आपको ऐसी सेवा क्यों मिलती है हमेशा? तब शिव जी ने कहा, सेवा हो रही है ना, डिस्टर्ब मत करो, आपको कुछ हो गया तो भगवान है ना वो देख लेंगे, भगवान है। वैसे शिव जी को कुछ नहीं हो सकता, उनका स्थान दिव्य है, वो महाकाल है, वो काल के भी काल है, महाकाल है, उनको क्या होगा? तो शिव जी को विश्वास है कि मैं विष पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा। रक्षति ते विश्वास न रक्षति ते विश्वास, भगवान मेरे को बचाए या भगवान मेरे को मार डाले, पर फिर भी हे प्रभु आप मेरे ही नाथ रहोगे। तो ये विश्वास था शिव जी के अंदर। तो जैसे विष पीने लगे तो कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी ने उसको गले में ही रोक लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। पर पद्म पुराण में ऐसा दिया हुआ है कि हृदय में जो अच्युत भगवान बैठे थे, जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे थे, उन्होंने ही हाथ डाल दी गले में कि एक भी बूंद अंदर नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रकार उनको एक महान नाम मिला, नीलकंठ महादेव। तो इस प्रकार का भाव रखते हैं शिव जी। तो इसीलिए ही तो वो परम वैष्णव है, उनको डिग्री मिली है परम वैष्णव का। ऐसे ही मिल गई क्या? हार्ड से हार्ड, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क करते हैं भगवान के लिए, इसलिए उनको परम वैष्णव की डिग्री मिली है। और डिग्री भी कैसी मिली? श्रीमद् भागवतम जो कि महापुराण है, उसमें डिग्री आई है कि निम्न गना यथा गंगा, देवा नाम अच्युत यथा, वैष्णव नाम यथा शंभु, पुरा नाम इदम तथा। कि जैसे सारे सरोवर में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जैसे सारे देवों में अच्युत भगवान सर्वश्रेष्ठ है,
उसी प्रकार सारे वैष्णवों में शिव जी परम वैष्णव है और सारे पुराणों में भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर कोई कहे कि प्रभु जी इस पुराण में ऐसा लिखा है, नहीं, सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत पुराण है और शिव जी परम वैष्णव है। इसका मतलब है कि शिव जी से बड़े वैष्णव और कोई नहीं है और उनसे अच्छी भक्ति भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की, भगवान विष्णु की कोई नहीं कर सकता। तो ये है शिव जी। तो अब भला शिवरात्रि में उनसे मांगा क्या जाए? रिश्ते, नाते, सांसारिक भोग, पति पत्नी, भोग वृत्ति, भोग की आकांक्षाएं, हम कुछ भी मांग सकते हैं। तो उनसे क्या मांगा जाए? तो जैसे कि हमने चित्रभानु राजा की कथा में चर्चा की कि कुछ दिव्य वर्षों तक शिवजी के धाम में रहने के बाद भी उनको इस पृथ्वी पर आना पड़ा पुण्यशीन होने के बाद, क्योंकि अब्रह्म भुवना लोका पुनरवर्तीनो अर्जुना माम उपतेतु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते, कि आप किसी भी लोक में चले जाओ, जब आपका पुण्यशीन हो जाएगा तब आपको इस धराधाम में आना ही होगा। तो क्यों ना ऐसी वस्तु, ऐसी चिंतामणि मांगी जाए शिव जी से जो सदा हमारे साथ रहे। और मांगने के साथ भी यदि हम शिव भक्त हैं और शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये देखना चाहिए कि मांगने के साथ ही कि शिव जी किससे प्रसन्न होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके हृदय में क्या है, शिव जी किसकी आराधना करते हैं। अगर हम शिव जी की चित्र को बड़े ही ध्यान से देखें तो उनके चित्र में, उनके हाथों में हमेशा रहती है जपमाला, जिसमें वो भगवान राम श्री कृष्ण की आराधना करते रहते हैं, उनका नाम जप करते रहते हैं। तो यदि हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनसे कुछ मांगना चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि के दिन हमें उनसे भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण, राम या विष्णु की भक्ति मांगनी चाहिए और सेवा मांगनी चाहिए। और जब पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी की जाए, तब शिव जी ने ये उत्तर दिया कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि किसी की भी आराधना करो सब ठीक है, लेकिन जो परम आराधना है, जो परम सर्वेशाम आराधना है, वो है भगवान राम की, कृष्ण की या विष्णु की। और इसके बारे में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर तो बहुत हुए लेकिन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वो अनादिर आदिर गोविंदा है, बहुत आदि से है, बहुत ही पहले से है, लेकिन वो वृद्ध नहीं है। सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है। और फिर शिव जी आगे कहते हैं, तस्मात् परतरम देवी तदीयानम पर अर्चनम, कि भगवान विष्णु की सेवा से बढ़कर है उनकी भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, और इससे भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और इसका साक्षी भगवान खुद देते हैं। जैसे कि जब नारद मुनि द्वारका में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बिठाया, उनके चरणों को धोए, उनके चरण के जो पानी है उसको अपने सिर में धारण किया। जैसे सुदामा विप्र आए तो उनको अपने सिंहासन में बैठाया, अपनी अश्रु से उनके चरण धोए, फिर उस पानी को पूरे द्वारका में स्प्रिंकल करवाया, भगवान ने छिड़काया। तो ये भगवान का स्वभाव है, उनकी प्रिय भक्तों की सेवा, उनकी पूजा करना, ये भगवान का स्वभाव। और शिवजी जैसे परम वैष्णव और भगवान के श्रेष्ठ भक्तों का कार्य है कि भगवान के नाम, उनकी ख्याति, उनकी महिमा को पूरी दुनिया में वितरण करना, उनके नामों का जप दुनिया में करना। और श्रीमद् भागवतम में जब प्रचेतस ने शिव जी से पूछा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो शिव जी ने कहा कि आप भगवान का नाम जप करो, भगवान के नामों का कीर्तन करो। और इन सब को महत्व देता एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि शिव जी का हनुमान जी के रूप में आकर भगवान श्री राम की सेवा करना, उनके लिए कुछ भी करना। तो भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, राम के नामों का हमेशा जप करते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं। सारे जगत के कल्याण हेतु, उद्धार हेतु भगवान शिव जी ने हलाहल विष का पान किया ताकि पूरे जगत का कल्याण हो। और सारे जीवों का कल्याण संभव है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, उनकी नाम जप से। और यही भक्ति जो कि भगवान के सर्वोच्च भक्त, भगवान के परम वैष्णव जो कि शिव जी हमें प्रदान कर सकते। तो इसलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे वो वरदान मांगे, वो अमृत मांगे, वो चिंतामणि मांगे जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है, और वो है हरिनाम चिंतामणि, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, कृष्णा नामामृत। हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।